हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 9th की एनसीईआरटी इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट बिस्मिल्लाह खान का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, यानी औरंगजेब ने पुंगी को बजाने पर रोक क्यों लगा दी। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, यानी औरंगजेब ने बैंड यानी रोक लगा दी, द प्लेइंग ऑफ द पुंगी यानी पुंगी को बजाने पर। कहाँ पर रोक लगा दी? इन द रॉयल रेजिडेंस, राजमहल में, राज दरबार में। फॉर क्योंकि इट हैड अ श्रिल, क्योंकि ये जो पुंगी थी, हैड अ श्रिल, इसकी जो आवाज़ थी वह काफ़ी तीखी थी, एंड अनप्लीजेंट साउंड, और इसकी जो आवाज़ थी वह काफ़ी दुखद भी थी। तो ये कह सकते हैं कि औरंगजेब ने रॉयल रेजिडेंस में यानी राज दरबार में पुंगी को बजाने से रोक लगा दी, क्योंकि इस पुंगी की जो आवाज़ थी वह काफ़ी तीखी और काफ़ी दुखद आवाज़ थी। स्टूडेंट्स, इस तरह से चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, यानी जो शहनाई थी वह पुंगी से कैसे अलग थी, किस प्रकार अलग थी। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, अ शहनाई इज अ पाइप, यानी जो शहनाई थी वह एक पाइप थी, विद नेचुरल हॉलो स्टेम, जिसका जो तना था वह प्राकृतिक रूप से हॉलो स्टेम, खोखला तना था। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो कि अधिक लंबी और अधिक चौड़ी थी, दैन द पुंगी, यानी पुंगी से, पुंगी की अपेक्षाकृत। इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो शहनाई थी यह प्राकृतिक खोखले तने के साथ एक पाइप जैसी दिखाई पड़ती थी। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो कि अधिक लंबी और अधिक चौड़ी थी, दैन द पुंगी, यानी पुंगी से। देयर आर 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के शरीर पर, बॉडी पर 7 होल्स भी किए गए थे। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, यानी जो शहनाई थी वह पारंपरिक रूप से कहाँ बजाई जाती थी। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, और बिस्मिल्लाह खान ने इसे कैसे परिवर्तित किया। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा, द शहनाई वाज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल्स एंड द नॉर्दर्न वेडिंग सेरेमनीज, यानी कहा जा रहा है कि जो शहनाई थी वाज प्लेड, वह बजाई जाती थी, ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक रूप से, इन द टेम्पल्स, मंदिरों में, एंड द नॉर्दर्न वेडिंग सेरेमनीज, और उत्तरीय शादी विवाहों के समारोहों में। यानी ये कहा जा सकता है कि जो शहनाई थी पहले मंदिरों में और उत्तरी शादी विवाहों के समारोहों में बजाई जाती थी। बिस्मिल्लाह खान चेंज्ड दिस, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने इसे परिवर्तित कर दिया, इस प्रथा को बदल दिया, बाय टेकिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य को ले जाकर, ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, शास्त्रीय संगीत के स्टेज पर। यानी कहा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खान ने इसे शास्त्रीय संगीत के स्टेज पर ले जाकर इसे, इस प्रथा को बदल दिया। तो स्टूडेंट्स चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। When and how did बिस्मिल्लाह खान get his big break, यानी बिस्मिल्लाह खान के जीवन में बड़ा परिवर्तन कब और कैसे आया। इस तरह से आपका आंसर होगा, बिस्मिल्लाह खान got his big break, यानी बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, यानी बिस्मिल्लाह खान के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, विद द ओपनिंग, यानी शुरुआत के साथ, ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो के, इन लखनऊ, यानी लखनऊ में, इन 1938 और 1938 में। तो ये कह सकते हैं कि जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, तो उसी के शुरुआत के साथ, उसी के खुलने के साथ साथ बिस्मिल्लाह खान के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, यानी 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ पर शहनाई बजाई। वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक, और वह जो घटना थी वह ऐतिहासिक घटना कैसे बन गई।
तो आपका आंसर होगा व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, यानी जब भारत ने स्वतंत्रता पाई ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। यानी कहा जा रहा है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता पाई, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, तो बिस्मिल्लाह खान वह प्रथम भारतीय हुए टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई, जिन्होंने शहनाई के साथ शहनाई बजाकर इस स्वतंत्र राष्ट्र का सम्मान किया, उसका स्वागत किया। 10 द इवेंट बिकेम हिस्टोरिक, इस तरह से वह जो घटना थी बिकेम हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक घटना बन गई। तो ये कहा जा सकता है कि जब 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब बिस्मिल्लाह खान वह प्रथम भारतीय हुए जिन्होंने शहनाई बजाकर इस स्वतंत्र राष्ट्र का स्वागत किया, सम्मान किया। इस प्रकार से वह जो घटना थी वह ऐतिहासिक घटना बन गई। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़, यानी बिस्मिल्लाह खान ने क्यों मना कर दिया टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए में एक शहनाई स्कूल प्रारंभ करने से, शुरू करने से। यानी ये कहा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खान ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक शहनाई स्कूल प्रारंभ करने से मना क्यों कर दिया। तो आपका आंसर होगा बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज्ड टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, यानी बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में एक शहनाई स्कूल प्रारंभ करने से मना कर दिया, बिकॉज क्योंकि ही लव्ड इंडिया, वह भारत से प्रेम करते थे, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, एंड डिड नॉट वांट टू लीव इट, और इस देश को छोड़ना नहीं चाहते थे। यानी कहा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में एक शहनाई स्कूल को शुरू करने से मना कर दिया क्योंकि वह भारत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और वह इसे छोड़ना नहीं चाहते थे। अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट, यानी इस पाठ में कम से कम 2 ऐसे उदाहरण को पता करो विच टेल यू, जो आपको बताते हैं दैट की बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस, कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वह भारत और बनारस से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। यानी कह सकते हैं कि इस पाठ में कम से कम 2 ऐसे उदाहरणों का पता करिए जो आपको बताते हों कि बिस्मिल्लाह खान भारत और बनारस से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो चलिए स्टूडेंट्स आपके आंसर को देखते हैं। देयर आर 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट, यानी इस पाठ में 2 उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं विच टेल यू, जो आपको बताते हैं दैट की बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस, कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वह भारत और बनारस से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। जिसमें पहला उदाहरण कुछ इस प्रकार है, जिसमें बिस्मिल्लाह खान कहते थे व्हेनेवर, जब कभी, आई वॉज इन अ फॉरेन कंट्री, जब कभी मैं विदेश में होता हूँ, आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मैं हमेशा हिंदुस्तान को देखने की चाह रखता हूँ। और दूसरा सेंटेंस जो है वह यह है कि वाइल इन मुंबई, यानी बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि और जब मैं भारत में मुंबई में मौजूद होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द हॉली गंगा, तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। यानी ये कहा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खान ने 2 उदाहरण प्रस्तुत किए जिससे ये पता चलता है कि वह बनारस से और भारत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। जैसा कि वे बताते हैं कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो मैं हमेशा हिंदुस्तान को देखने की चाह रखता हूँ, और जब कभी मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं हमेशा पवित्र गंगा और बनारस के बारे में सोचता रहता हूँ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।